हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपको हम लोग बताया गया था कि अर्ध आयु क्या होता है, औसत आयु क्या होता है और किसी भी नाभिक के टूटने का जो दर है उसके लिए रेडियो सक्रिय विघटन के क्या नियम है और उसके लिए क्या फार्मूला दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया। हम लोग देखने वाले हैं आज न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि नाभिकीय अभिक्रिया कहते किसको है। तो कहता है कि इसमें कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेगा। तो लिख लीजिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। दूसरा है नाभिकीय संलयन। अभिक्रिया साथ में जोड़ देते हैं। अब इसका इंग्लिश देखेंगे, नाभिकीय विखंडन का क्या होगा? इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इसका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो है वही देखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग पहला लिखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और देखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक भारी नाभिक पर, एक बड़ा नाभिक पर क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को डालते हैं उस पर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को डालने से क्या होता है, वो जो उसका नाभिक है अस्थायी हो जाता है। और जब नाभिक अस्थायी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लगभग दो बराबर भाग में वो टूट जाता है। ठीक है, जब वो अस्थायी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लगभग दो बराबर भागों में वो टूट जाता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को या इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए इसके परिभाषा को। इसके परिभाषा में लिखिएगा कि वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक पर जब न्यूट्रॉन से आघात कराया जाता है, एक बड़ा नाभिक पर जब न्यूट्रॉन से आघात कराया जाता है तो वह लगभग दो बराबर नाभिक में टूट जाता है। इसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक बड़े नाभिक पर जब न्यूट्रॉन से आघात कराया जाता है तो वह लगभग दो बराबर नाभिक में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आप लोग यूरेनियम देखे होंगे तो क्या होता है, 92, 235, 236 भी होता है, 235 भी होता है। अब इस पर क्या कर दिए, न्यूट्रॉन डाल दिए। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1। जब ये न्यूट्रॉन जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, क्या बन जाएगा 92, इसमें ऐड हो जाएगा तो 236। ए अस्थायी हो गया, अनस्टेबल हो गया।
ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा, टूटेगा। लगभग 2 बराबर नाभिक में टूटता है। तो ये टूटता है आपको क्रिप्टन में 36 और यहाँ पे हो गया 92 प्लस, और टूटता है आपको बेरियम में 56 और यहाँ पे 141 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है और साथ में एनर्जी ऊर्जा निकलता है। क्या देखिए बैलेंस है, ये दोनों को ऐड करिए, 6 6 12 हो गया और 5 3 1 9 हो गया। यहाँ ये हो गया 2 और 1 3 और 3 और 3 6 और 13 और 1 23 हो गया। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस है। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ एक नाभिक था, एक बड़ा सा नाभिक था, उस पर क्या किया गया, न्यूट्रॉन। ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से आघात कराया गया, मतलब न्यूट्रॉन उस पर डाला गया। तो क्या हो गया, ये इसमें ऐड हो गया, तो इसका मास नंबर 1 से बढ़ गया, ये अस्थायी हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या किया, ये अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाएगा। लगभग 2 बराबर नाभिक में टूट जाएगा। किसमें टूटा, क्रिप्टन और बेरियम में टूट गया है। ठीक है, और साथ में कितना न्यूट्रॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन और निकला। मतलब किसी आदमी को एक तीर हम मारे, ठीक है, तो आदमी 2 भाग में टूट गया और उसके बाद वहाँ से 3 तीर और निकल गया। ठीक ना, है ना, ये भयानक जैसा देखने में, आगे भी पता चलेगा। तो 3 न्यूट्रॉन और निकला, साथ में एनर्जी भी निकलता है। ठीक है, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होगा, तो कहता है कि इसमें एक बड़ा नाभिक है, उस पर क्या करें, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाई। न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराने के कारण मतलब उस पर मतलब गोली मारना, मतलब उसमें न्यूट्रॉन डाल देना, जिससे क्या होगा, वो अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी होने के कारण लगभग 2 बराबर भाग में वो टूट जाएगा, उसका नाभिक 2 नाभिक में टूट जाएगा। इसी प्रक्रिया, और साथ में क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन प्लस, हर बार ऐसा होता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है और साथ में क्या निकलेगा, ऊर्जा। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। परिभाषा लिख लिए होंगे, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, तो ये 3 न्यूट्रॉन निकला है, ये 3 न्यूट्रॉन से क्या होगा, यह अभिक्रिया आगे बढ़ेगा। तो 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है उससे क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए यूरेनियम का नाभिक, एक नाभिक पे 1 न्यूट्रॉन गया, ऐसा सा यूरेनियम में बहुत सारा परमाणु होगा। ठीक ना, यूरेनियम में क्या होगा, बहुत सारा परमाणु होगा, क्योंकि आपको पता है इसका मास नंबर कितना है, 235। तो 235 ग्राम अगर कर दिया जाए इसको, तो यूरेनियम के 235 ग्राम में कितना उसका नाभिक होगा, नाभिक की संख्या जितना परमाणु उतना ही नाभिक, और परमाणु कितना होगा, Na के बराबर, मतलब 6.022 गुना 10 पे पावर 23 10 पे पावर 20 इकाई दहाई के लिए कितना आएगा, उतना नाभिक होगा 235 ग्राम में। ठीक है, ये नाभिक की संख्या की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकला, जो क्या करेगा, आगे जितना भी नाभिक उसको तोड़ते जाएगा, 1 से 3, फिर 3 से सबका 3 27, फिर 27 से 3 81। समझ रहे हैं, यानी जनसंख्या विस्फोट की इससे ज़्यादा तेजी से ही विस्फोट हो रहा है, जैसा भी कोरोना वायरस का है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, एक आदमी उससे इफेक्ट हुआ, वो 10 आदमी को इफेक्ट करेगा, वो आगे 100 आदमी को इफेक्ट करेगा। इसलिए इसी कारण से अभी लॉकडाउन के कारण आप अपने घरों पे हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकला, ये अब क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम के नाभिक को क्या करेगा, तोड़ेगा, और वहाँ से भी हर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन बन जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसका निर्माण करेगा, चेन अभिक्रिया, चेन रिएक्शन का निर्माण करेगा। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब श्रृंखला वो बढ़ते जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होता है, एक क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होता है। तो नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया होता है, चेन रिएक्शन होता है। ये क्या होगा आपका, ये जो रिएक्शन होता है एक श्रृंखला अभिक्रिया होता है, श्रृंखला अभिक्रिया। ये होता है आपका एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक, ये क्या होता है आपका, एक चेन रिएक्शन होता है। अभी चेन रिएक्शन को क्या किया जाता है, इस चेन को आप पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको नियंत्रित कर सकते हैं और अनियंत्रित, 2 तरह से हो सकता है। तो जो अभिक्रिया हो रहा है लगातार, अपने आप जो आगे हो रहा है लगातार जो चलते जा रहा है, उसको आप रोक सकते हैं, ब्रेक द चेन। समझ रहे हैं अभी, कि दूसरे आदमी इफेक्ट ना हो, उसी तरह से दूसरा यहाँ नाभिक इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको जो ये न्यूट्रॉन निकल रहा है, इसको अगर हम लोग क्या कर ले, अवशोषित कर ले, कम कर लें,
तो क्या होगा, अगला नाभिक टूटने का जो दर है यह कम नाभिक टूटेगा। तो हम लोग इस चेन रिएक्शन को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे कौन सा है, पहला इसमें हो जाएगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दोनों कह सकते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो कहता है कि वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, उसे आगे के रिएक्शन में पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जैसे हम लोग अभी क्या कहते हैं, एक यूरेनियम था, ठीक है, इस यूरेनियम पे क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन से आघात करवाएंगे, तो यहाँ से कितना न्यूट्रॉन, ये तो टूट जाएगा और यहाँ से निकलेगा कितना न्यूट्रॉन, तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अभी देख रहे थे हम लोग, अब ये 3 न्यूट्रॉन निकलेगा जो अगले 3 यूरेनियम को क्या करेगा, अगले 3 यूरेनियम को ये क्या करेगा, आघात करेगा, तो फिर यहाँ से भी क्या निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं चेन विस्फोट होते जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या किया जाए, आपको नियंत्रित करना। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 3 न्यूट्रॉन यहीं निकला है दोनों के यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, समाप्त कर दें। तो समाप्त करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को तो हम पार्टिसिपेट करने दे देते हैं, दूसरा न्यूट्रॉन को हम लोग अवशोषित कर लेते थे। ये दोनों नियंत्रित नहीं करेगा तो ये बचा, इसमें से 2 को क्या कर देंगे, अवशोषित करने देंगे। क्या को पार्टिसिपेट करेगा, एक पार्टिसिपेट करेगा, तो बार बार कितना टूटेगा, एक नाभिक टूटेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके आगे के अभिक्रिया में भाग लेने से हटा दिया जाता है या भाग लेने नहीं दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसको आप लिख लीजिए, अगर एक बार छूट जाता है तो वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। लिखिएगा, वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन को, वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वह आगे के अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या नियंत्रित नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसको नीचे फिगर भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल नहीं होगा, पूरे सभी न्यूट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसमें आ लगा देते हैं आगे, अनियंत्रित दूसरा हो गया, इसमें अनकंट्रोल कर देते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या करना है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये क्या होगा, जैसे अभी देख रहे थे यूरेनियम है, तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन का आघात करवाएंगे। एक चीज़ और जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में इसका यूज कहाँ होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है,
तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये किसका एग्जाम्पल है जी? न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज होता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? इसको हिंदी में नाभिकीय भट्टी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवाते हैं, वहाँ से जो ऊर्जा निकलता है उससे पानी गर्म करते हैं, उससे वाष्प बनता है, उससे डायनेमो घुराते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, क्योंकि वहाँ नियंत्रित अभिक्रिया होना चाहिए। अगर अनियंत्रित होगा तो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, बॉम्ब की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा। इसके पिछले में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है? कहाँ पे यूज करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन इस पे आया तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम के नाभिक को क्या करेगा? अटैक करेगा, जिससे फिर से क्या निकलेगा? 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? आपका विस्फोट बहुत तेज इसका रेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी होने के कारण क्या होगा? एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा। ठीक, तो हम लोग अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें सभी न्यूट्रॉन को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें सभी न्यूट्रॉन को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें यूरेनियम है, इसमें सभी न्यूट्रॉन को आगे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए। वैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें सभी न्यूट्रॉन को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे इसका फिगर बना लीजिएगा कि इस तरह से होता है। फिगर बनाने के बाद लिख लीजिएगा एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में या एटम बॉम्ब बनाने में। किसमें? एटम बॉम्ब का नाम सुने होंगे, परमाणु बॉम्ब। इसका यूज कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का अनियंत्रित वाला का एटम बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में। आपको नाम सुने होंगे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, कौन बम था? एटम बम था, उस परमाणु बम था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। वो कितना था? 10 किलोग्राम का था। तो पूरा जापान का आपको हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 बम गिराया गया था, क्या हो गया था? दोनों समाप्त हो गया था, लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उसका इससे अल्फा बीटा गामा ये सब जो रेडिएशन निकलता है उससे उस जेनेटिक पे प्रभाव पड़ता है, जिससे कारण बाद तक उससे लंगड़ा लूल्हा ये सब मतलब विकलांगता पैदा होता है। ठीक है, ये था हम लोग का नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन 2 प्रकार का, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। हम लोग कौन सा देखे हैं? अभी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देखें। इसमें क्वेश्चन आता है, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिगर वो बना लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आता है आपको कि दोनों में अंतर का एक क्वेश्चन आता है। आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे, रेडियो सक्रियता पढ़े होंगे और दूसरा पढ़े होंगे, अभी पढ़े नाभिकीय विखंडन। ये दोनों में अंतर आता है, क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे नाभिकीय विखंडन और रेडियो सक्रियता में अंतर।
तो क्या क्वेश्चन लिखने वाले हैं, रेडियो सक्रियता तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर। ठीक है, एक साइड क्या लिखना है, रेडियो सक्रियता लिखना है, अब दूसरा साइड क्या लिखना है, नाभिकीय विखंडन। तो पहला तो रेडियो सक्रियता जो है अपने आप होता है या करवाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि आपको परिभाषा में लिखा है रेडियो सक्रियता का कि कुछ ऐसा तत्व है जिससे अपने आप अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहता है। ठीक है, तो ये नहीं हो गया, ये क्या होता है, स्वतः होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ये क्या होता है, हम तो खाली बस एक वर्ड लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, यह स्वतः होता है। पहला पॉइंट इधर क्या हो गया, यह स्वतः होता है। और इधर क्या लिखाएगा, स्वतः नहीं होता है, स्वतः नहीं। इधर लिखेगा यह स्वतः होता है, और इधर लिखेगा यह स्वतः नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन से उस पर न्यूट्रॉन डालना होता है तब शुरू होता है। और ये क्या होता है, स्वतः होता है अपने आप। ठीक है, दूसरा अंतर हम लोग लिखेंगे, इसमें अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। पता है आपको रेडियो सक्रियता में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इधर अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन नहीं होता है। इधर किसका उत्सर्जन होता है, इधर लिख लीजिएगा, इसमें न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। रेडियो सक्रियता में अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है, और नाभिकीय विखंडन में किसका उत्सर्जन होता है, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखेंगे हम लोग, तो तीसरा है इसमें रेडियो सक्रियता में क्या होता है कि जब अल्फा बीटा गामा ये सब जब निकलता है तो इसके परमाणु संख्या और क्या द्रव्यमान संख्या में 2, 4 या 1 की कमी या वृद्धि होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में इसमें लगभग 2 बराबर भाग में ये टूट जाता है। ठीक है, तो इधर क्या लिखिएगा, इसमें अल्फा बीटा, इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में बहुत कम कमी आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लगभग आधा हो जाता है, आपको बताया गया है। तो इधर लिखिएगा, इसमें परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में लगभग बहुत कम की कमी आता है। इसमें देखिए, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में बहुत कम कमी आता है। इधर लिखिएगा, इसमें लगभग आधा हो जाता है, इसमें कम कमी आता है और इसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कैसे बोल रहे हैं, देखिए इसमें परमाणु संख्या तो द्रव्यमान संख्या में कम कमी आता है, और इसमें क्या लिखेगा, इसमें आधा हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अब देखो रेडियो सक्रियता को नियंत्रित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो इसको नियंत्रित नहीं कर सकते आप, यूरेनियम से अपने आप निकलते ही रहेगा, तो इसलिए नियंत्रित नहीं हो सकता, ये नियंत्रित नहीं हो सकता, लेकिन ये नियंत्रित हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता नियंत्रित, रेडियो सक्रिय जो विखंडन है या जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो नियंत्रित नहीं हो सकता है, नाभिकीय विखंडन नियंत्रित हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो अंतर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय विक्रिया का दूसरा प्रकार, पहला तो नाभिकीय विखंडन था, अब हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे। इसमें दूसरा में है, इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दूसरा क्या है जी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो हम लोग देखेंगे दूसरा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन था, एक फ्यूजन था, एक फ्यूजन है। इसमें कहता है विखंडन में टूट रहा था, इसमें संलयन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है।
तो कहता है कि वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहेंगे। वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। और अधिक मात्रा में क्या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लिखिए, वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या होता है आपका H12 फिर H12 आपस में मिलेगा He2O4 बन जाएगा, प्लस क्या होगा? एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो है, हम लोग सूरज में सन से जो लाइट आ रहा है उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, नाभिकीय फ्यूजन अभिक्रिया होता है। इसमें हाइड्रोजन मिल के हीलियम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और जो एनर्जी वहाँ से जनरेट होता है वही धूप की सहायता से हम लोग के पास पहुँचता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो हो गया कि आपको सन में जो अभिक्रिया हो रहा है वो कैसा अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये तो होगा नेचुरल जो पहले से हो रहा है, और इसका यूज हम लोग कृत्रिम रूप से भी कर सकते हैं। तो सर कृत्रिम यूज कहाँ पे है? इसका कृत्रिम यूज जो है वो आपको आपको नाम सुनेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। ठीक है, किसमें? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो इसका है कि इस सूरज में होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रूप से हो रहा है। और कृत्रिम रूप से कहाँ हो रहा है इसका यूज? तो कृत्रिम रूप से इसका हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में हो रहा है। कौन सा बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना। कुछ कंट्री के नाम सुने कि हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली नहीं बोला कि हम हाइड्रोजन बम बनाए। हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम की तुलना में बहुत ज़्यादा विनाशकारी है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? एटम बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम को शुरू करने के लिए आप लोग इसे अब क्या करते हैं? एक पटाखा को जलाने के लिए माचिस जलाते हैं, तो आपका हाइड्रोजन बम को जलाने के लिए नाभिकीय न्यूक्लियर बम जो है वो आपको माचिस का काम करेगा, मतलब उसको शुरू करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बम होगा, कितने हानिकारक है बम। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ तक पढ़ लिए, आज नाभिकीय अभिक्रिया पूरा पढ़ लिए। अब कुछ और बचा हुआ है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, ये सब हम अगले क्लास में करा देंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।